कुफार और दूसरी कौमों के साथ मुशाबहत करेगा तो जिसके साथ उसने मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से शुमार होगा। अब मुझे ये बताइए कि वो इस्लाम जो इतना गैरतमंद है कि ऐसे उमूर में भी मुशाबहत गवारा नहीं करता जो इस्लाम के किसी वाजिब और फर्ज से न टकराते हों, और ऐसे उमूर से में भी मुशाबहत गवारा नहीं करता जो इबादत का रंग हो, तो वो ऐसी रस्मों को कैसे गवारा कर लेगा और अपने अंदर जज्म कर लेगा कि जो इस्लाम के बुनियादी मिजाज से टकराती हूं। तो आज अपने अकीके वलीमे से लेकर के अपनी शादी ब्याह की सारी तकरीबात का हम जायजा लें कि हमारा क्या क्या अंदाज, हमारे क्या क्या तेवर बन गए हैं जो इस्लाम के मिजाज से ही टकराते हैं। ये वैलेंटाइन डे के नाम से जो बदतमीजी मगरब से मीडिया के जरिए हमारे तक पहुंची, और फिर नस्ल नौ ने अपनी नफ्सियाती कमजोरियों की वजह से इसको इख्तियार किया, और आज अगर मिंबर महराब से इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो ये बात कह दी जाती है कि तुम तो हमारी आज़ादी पर पाबंदी लगाते हो। यार ना सही किसी खातून के साथ जो है वो मोहब्बत का इजहार गैर महरम के साथ, माँ के साथ जो है वो मोहब्बत का तो इजहार किया जा सकता है, अपने बाप के साथ तो मोहब्बत का इजहार किया जाता है, जरूर गैर महरम के साथ ही मोहब्बत का इजहार करना है। इस तरह की दलीलें देख करके भी जो है इसके जवाज के रास्ते निकाले जाते हैं। मियाँ इस्लाम का अपना मिजाज है। इस्लाम ने कोई दिन और कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया मोहब्बत का। ये दूसरी कौमें हैं जो साल के बाद जाके अपनी माँ को फूल देते हैं, साल के बाद जाके अपने बाप का दिन मनाते हैं। इस्लाम तो 24 घंटे माँ की खिदमत का दर्स देता है, वो तो लम्हा लम्हा बाप की खिदमत का दर्स देता है, और वो जो है वो बीवी के रूप के अंदर तुम्हारा जो साथी है उसके जज्बात का ख्याल रखने, उसके साथ मोहब्बत का इजहार करने की तलकीन करता है। और दुखी इंसानियत के साथ, बूढ़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ एक दिन मुकर्रर नहीं होता कि इस मुतय्यना दिन के अंदर इनके साथ मोहब्बत का इजहार करना है। बाकी 364 दिन आप भूल जाओ कि वो जिस हालत में भी पड़े हैं पड़े रहे। एक दिन इजहार मोहब्बत कर दिया और फूल पेश कर दिए और फिर उसके बाद फारिग हो गए और हक अदा कर दिया। इस्लाम कहता है कि तुम्हारी सारी जिंदगी इनके साथ मोहब्बत का एक मुंह बोलता सबूत होना चाहिए, और तुम्हारा अंदाज और तुम्हारा तर्ज जिंदगी ऐसा होना चाहिए कि इनको जब जरूरत हो तुम इनके सर पे खड़े हुए नजर आओ। तो ये गैरों की रस्मों को सीने से लगाना और उनके साथ खड़ा हो जाना, और वो कहते हैं जब ये दिन आता तो पाकिस्तान के जो है वो स्टालों से फूल नहीं मिलते हैं और क्या क्या तमाशे लगते हैं। यार एक मोमिन को क्या ज़ेबा है, क्या उसके लायक है कि वो गैरों की रस्मों को सीने से लगाए और फिर उसको निभाता फिरे और उसके ऊपर दलाइल देता फिरे, और ये जो है वो मीडिया के ऊपर बैठ के टैं टैं करने वाले 2 नंबर दानिशवर उस पर बातें करते फिरे। तो ये कहाँ लिखा है? इस्लाम तो अपना एक मिजाज रखता है। इस्लाम तो हमें पूरा मुकम्मल निसाबे जिंदगी देता है, और वो अपने मानने वालों को सर से लेकर पांव तक अपना ही देखना चाहता है। गैरों की रस्में जो इस्लाम के मिजाज से टकराती ना हो, तो उन रस्मों को भी इस्लाम कहता है इख्तियार ना करो, तुम्हारी अपनी रसूम है, तुम्हारा अपना तर्ज जिंदगी है। और वो रस्म जो हया का जनाजा निकालती हो, हर दीन की कोई शनाख्त होती है, इस्लाम की शनाख्त हया है, इस्लाम की पहचान हया है। तो जिससे हया का जनाजा उठता हो, तो हया के पर्दे चाक होते हो, तो इस्लाम किस तरह उसकी हौसला अफजाई की इजाजत देगा। तो मैं और आप बतौरे मुसलमान अपने आप को और अपनी औलादों को और अपने माहौल को पाकीज़ा रखने की कोशिश करें, और हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा अंदाज मुआशरत सर से लेकर पांव तक शरीयत के सांचे में डला हुआ हो। आधा तीतर आधा बटेर नहीं, बल्कि सर से लेकर पांव तक हम मुसलमान हो। और फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो आए हो तो फिर पूरे पूरे आओ। इस चमन में पैरवे बुलबुल हो या तलवीज़े गुल, या सरापा नाला बन जा या नवा पैदा न कर।